हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि और मैं आज आपको सिखाने वाला हूं रीजनिंग। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह बेहद ही उपयोगी है, क्योंकि रीजनिंग चाहे आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप किसके एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो और चाहे आप एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हो। किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह उपयोगी तो है। ये अधिक मात्रा में दिखती है आपको। अब की बार एसएससी जीडी हुआ था ना, कांस्टेबल की तैयारी के लिए बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आए थे और इसमें से भी आया था एक आध क्वेश्चन, तो ठीक है ना। तो आप इसको समझे, इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि एक भी अगर आपने टॉपिक मिस कर दिया तो चाहे वो आपका आ सकता है पेपर में, तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरी देखना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। चलते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कार का स्टीयरिंग से वही संबंध है जो बाइक का डैश से है। तो आपके समझ में आया? नहीं आया? आप समझा देंगे हम। कितना अच्छा क्वेश्चन है। कार स्टीयरिंग देखी है आपने? कार की देखी होगी, चलाने वाली ये स्टीयरिंग होती है। ये कार को क्या करती है? ये जो कार को होती ये करती है नियंत्रण। क्या करती है? कार को नियंत्रण करती है। ओके, नियंत्रण करती है। स्टीयरिंग कार को नियंत्रण करती है, तो इसी प्रकार बाइक को कौन नियंत्रण करता है? कौन नियंत्रण करना है? अब ये तो नहीं कह सकते कि आदमी नियंत्रण, तो स्टीयरिंग को तो आदमी ही नियंत्रण करना है ना। इसलिए बाइक को हैंडल बार इसका नियंत्रण करना है। आप कहते होंगे कि हैंडल सही से संभाल लेना, कार नियंत्रण में नहीं है, कार नियंत्रण में यानी बाइक नियंत्रण में नहीं है, ठीक है ना। तो हैंडल इसका करेक्ट आंसर है। तो आप इसकी वाक्य पढ़िए। वाक्य क्या कह रही है? जिस प्रकार कार की दिशा नियंत्रित करने के लिए स्टीयरिंग का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार बाइक की दिशा नियंत्रित करने के लिए हैंडल बार का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी, यानी हैंडल बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे पेंट रंग से संबंधित है, उसी तरह डिश से संबंधित है। क्या है डिश से संबंधित? ओके, पेंट क्या होता है? को रंग से पेंट बनता है। ये रंग से क्या बनता है? पेंट बनता है। चाहे आप इसको उल्टा बोल सकते हैं, पेंट से रंग बनता है, या फिर बराबर समानार्थी बोल सकते हैं। ओके, तो डिश क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। डिश क्या होता है? डिश बहुत ही अच्छी चीज है। डिश को बोलते हैं हम थाली। क्या बोलते हैं? थाली, या आप बोल सकते हैं इसको मतलब थाली बोल सकते हैं, चाहे आप इसके बर्तन बोल सकते हैं, मिट्टी के बर्तन बोल सकते हैं, चाहे आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। वैसे डिश मानी करेक्ट आंसर जो होता है थाली होता है। डिश मानी थाली होता है। तो जिस प्रकार थाली किससे संबंधित होगा? देखो सुन, हमने माना पेंट से रंग बनता है, तो डिश से क्या बनेगा? ठीक है, और आप कह सकते हो रंग से पेंट बन सकता है। क्या बनता है? रंग से पेंट बनता है। तो किससे डिश बनता है, यानी किससे थाली बनती है? तो थाली किससे बनती है? साबुन से तो बनेगी नहीं, पंखा से भी नहीं बनेगी, भी स्क्रबर से भी नहीं बनेगी, चीनी मिट्टी से तो हमने थाली बनते हुए देखी है। तो चीनी मिट्टी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो लगा देते हैं चीनी मिट्टी पर। चलो इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। जिस प्रकार पेंट के लिए रंग का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार डिश यानी थाली बनाने के लिए चीनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात समझ को आई आपको? ठीक है ना। ओके, चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप अक्सर ये क्वेश्चन को करें, इसकी व्याख्या लिखें, ठीक है। ताला जिस प्रकार दरवाजे से संबंधित है, उसी प्रकार पासवर्ड किससे संबंधित होगा? ठीक है, पासवर्ड किससे संबंधित है? ठीक है, ताला। ताला दरवाजे की क्या करता है? अक्सर आप ये बताओ, ताला हम क्यों लगाते हैं? ताला हम क्यों लगाते हैं घर पे? गेट है,
तो इसमें हम ताला क्यों लगाते हैं? ओके, ताला क्यों लगाते हैं? घर की सुरक्षा के लिए, कि घर में चोर ना घुस जाएं इसलिए, या फिर घर में कुत्ता वगैरह नहीं घुस जाए, इसलिए हम घर की सुरक्षा के लिए ताला लगाते हैं। तो पासवर्ड कितने लगाते हैं? पासवर्ड भाई गेट में तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि गेट में तो ताला लगा सकते हैं, सत्यापित में लगाएंगे नहीं, वाइल्ड कार्ड पत्र में लगाएंगे नहीं, कंप्यूटर में लगा सकते हैं और मोबाइल में भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। किस में लगा सकते हैं? कंप्यूटर में। अगर कंप्यूटर की जगह मोबाइल हुआ होता, कंप्यूटर की जगह अगर मोबाइल होता तो मोबाइल में भी लगा देते, लेकिन यहाँ क्या है? कंप्यूटर है। कंप्यूटर इसका क्या है? करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट आंसर है? कि कंप्यूटर में पासवर्ड आपने देखा होगा, पासवर्ड लग जाता है अगर आपने कंप्यूटर चलाया है तो, ठीक है ना। कंप्यूटर इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। जिस प्रकार, वही वाक्य है, जिस प्रकार घर को सुरक्षित रखने के लिए दरवाजे को अनलॉक किया जाता है, उसी प्रकार कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड लगाया जाता है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उच्च। क्या है? उच्च जैसे कम से संबंधित है, उसी तरह पर्वत किससे संबंधित? उच्च मानी होता है कम, ठीक है। उच्च मानी क्या होता है? कम कह सकते हैं हम। तो इसका समानार्थी शब्द क्या है? घाटी। आपको नहीं आया समझ में? अभी आएगा, रुको 2 सेकेंड। जिस प्रकार उच्च कम से संबंधित है, उसी प्रकार पर्वत घाटी से संबंधित है। क्या लगा आपको? उच्च क्या है? आपको मालूम है उच्च क्या है? उच्च यानी कम ही होता है। उच्च मानी कम होता है, कम मानी क्या हुआ? उच्च हुआ, ठीक है। तो उच्च कम का समानार्थी शब्द है, उच्च कम का समानार्थी शब्द है, इसलिए पर्वत घाटी का समानार्थी शब्द है। क्योंकि वर्ग नहीं हो सकता, भूमि नहीं हो सकती, मार्ग नहीं हो सकता। मार्ग मानी रास्ता होता है, भूमि मानी जमीन कह सकते हैं हम एक तरह से, वर्ग मानी क्षेत्र होता है। ओके, तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पर्वत का जो समानार्थी शब्द है वह घाटी हो सकता है, बट वर्ग नहीं हो सकता, भूमि नहीं हो सकता, मार्ग नहीं हो सकता। समझ गए? नहीं समझे? इसको दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा करते हैं। आप कहेंगे ये तो भाई वैकेंट एम्प्टी सेडेट, ये तो इंग्लिश का क्वेश्चन है भाई। क्योंकि हम कह रहे हैं रीजनिंग में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे आप मैथ को लेके बैठ जाओ, चाहे आप हिंदी को लेके बैठ जाओ, चाहे आप विज्ञान को लेके भी आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश को लेके भी आ सकते हैं। रीजनिंग ऐसी चीज है जो मिक्स करके आती है, ठीक है। मिक्सचर सब्जियों की तरह होती है ये। ओके, इसमें विज्ञान, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी कुछ भी पूछ सकता है आपसे। रीजनिंग ऐसी चीज है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना कुछ देरी के। वैकेंट एम्पैथी सैडेट, यानी वैकेंट एम्पैथी से संबंधित है, सैडेट किससे संबंधित होगा? समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा क्या? अभी समझाएंगे हम ना, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? देखो, वैकेंट, वैकेंट मानी क्या होता है आपको मालूम है? वर्ड मीनिंग पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? पढ़ लेना। वैकेंट मानी होता है भैया रिक्त। क्या होता है? रिक्त। और रिक्त मानी क्या होता है पता है? खाली होता है। क्या होता है? खाली, ठीक है। एम्पैथी मानी क्या होता है भैया? एम्पैथी मानी क्या होता है? रिक्त या खाली होता है, उसी का मतलब भी, ठीक है। तो ये क्या हुआ? आपस में समानार्थी शब्द हैं। क्या है ये? आपस में समानार्थी शब्द हैं। क्यों है? कि खाली खाली, रिक्त रिक्त, ठीक है। रिक्त को खाली भी बोल सकते हैं और खाली खाली भी बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गए? ठीक है। अब क्या हुआ? सैडेट। सैडेट क्या है? सैडेट मानी होता है शांत। पढ़े लेना, नहीं पढ़े हो तो। क्या होता है? शांत होता है। ओके, अब शांत। अब भैया इसमें देखो ऑप्शनों में जाओ। डिफेक्ट मानी क्या होता है भैया? शांत तो नहीं होता है। कार मानी तो कारी होती है, कैट मानी भैया बिल्ली होती है, और काम मानी क्या होता है भैया? शांत होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी है। और जिस प्रकार
इसकी व्याख्या पढ़ लें। जिस प्रकार वैकेंट यानी रिक्त का समानार्थी शब्द इम्पति यानी रिक्त होता है, उसी प्रकार काम शांत होगा। विकल्प डी सही उत्तर है। समझ में आ गया? वही प्रकार है बिल्कुल। आप अगर मेरी आपको लेख या फिर जो मैं लिखता हूँ वो समझ में नहीं आता है, तो आप जो व्याख्या होती है बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई जाती है, इसलिए मैंने ये व्याख्या आपको दी है। तो आप इसको लिख रहे हैं। ओके, इसको कॉपी में नोट कर लें, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा अर्थ। अर्थ मान क्या होता है? चलो क्वेश्चन पढ़ लें पहले। अर्थ यानी बॉल। अर्थ संबंधित है बॉल से। पैनकेक किससे संबंधित होगा? ओके, आगे समझ में आ गया ना? अर्थ क्या होता है? अर्थ आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि अर्थ किससे बोलते हैं। अर्थ बोलते हैं भैया पृथ्वी से। किससे बोलते हैं? पृथ्वी से। पृथ्वी कैसी होती है भैया? गोलाकार होती है। किससी होती है? गोलाकार। गोला क्या होता है? गोला। पृथ्वी कैसी होती है? गोलाकार। बॉल कैसी होती है? गोलाकार। तो इसलिए क्या हो गया, ये एक जैसे शब्दों के आकृति एक गोलाकार है। तो पैनकेक की आकृति कैसी होती है? देखो सुनो, अर्थ की आकृति होती है बॉल। अर्थ की आकृति क्या होती है? बॉल होती है। अर्थ की आकृति होती है भैया बॉल। अर्थ की आकृति हम बॉल जैसी बोल सकते हैं, यानी गोलाकार बोल सकते हैं। बॉल कैसी होती है? गोलाकार होती है। समझ में आ गया आपको? तो इसमें कॉमन क्या आया? गोल। गोल आया। पैनकेक कैसा होता है? एक तस्तरी की तरह होता है, मतलब गोलाकार और थोड़ा पतला पतला। ओके, इसलिए डिस्क इसी की तरह होता है। ओके, समझ में आ गया? डिस्क क्या होता है? डिस्क क्या होता है? हम इसको थाली बोल सकते हैं। ओके, चलो डिस्क। अब जिस प्रकार अर्थ गोल होती है, व्याख्या पढ़ लें। जिस प्रकार अर्थ गोल होती है और बॉल भी गोल होती है, उसी प्रकार पैनकेक एक चपटी गोल परत है और डिस्क भी बहुत सपाट पतली गोलाकार वस्तु है। समझ में आ गया? चलो व्याख्या लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेंट 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 इवेंट वेंट वेंट यर्न फनिश। क्या है वेंट यर्न पनिश? आप इसको अर्न भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि आपके पढ़ने में आए। ओके, पनिश मानी क्या होता है? दंड होता है जी। पनिश मानी क्या होता है? दंड। ये क्वेश्चन इतना मिठास भरा हुआ है, इतना मतलब मोटिवेशन भी इसको कह सकते हैं हम। वेंट मानी क्या होता है पता है? अभाव। क्या कह सकते हैं इसको? अभाव। यरमानी, या आपको देखो सुनो, आपके कोई सामने एक टीचर खड़ा है, कोई टीचर खड़ा है। आप चाहे वो एग्जामिनर को ले लो, चाहे आप टीचर को ले लो। ठीक है, कोई बड़ा आदमी है, नहीं होशियार व्यक्ति है, तो आप उसके सामने खड़े हो, चाहे आपसे कोई होशियार कोई बालक हो। ओके, तो आपके वो सामने खड़ा है, तो वो आपकी कमी और अभाव को जता रहा है। वो कह रहा है इस पे ये पढ़ना नहीं आता, इसकी एक कमी हो गई, इस पे ये पढ़ना नहीं आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। 7 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? वेंट यर्न पनिश। ये आपके एक बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन बनता है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है। ठीक है ना, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको जरूर लिखें, 100% लिखें। ये आपके SSC GT में भी पूछ सकता है, कोई CPU में भी पूछ सकता है, रेलवे में भी पूछ सकता है, बट पूछ सकता है। तो आप इसको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इसको नोट कर लें 100%। वेंट यर्न और पनिश। समझ में आ गया आपको इतना? ओके, वेंट मानी क्या होता है? कमी या अभाव होता है। क्या होता है? कमी या अभाव। ओके, कमी और क्या होता है? अभाव होता है। देखो सुनो, और अनुमान क्या होता है? उदास होता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, उदास होता है। ठीक है, पनिश मानी क्या होता है? दंड होता है। ठीक है, इतने समझ में आ गया आपको? अब
ऐसा उदाहरण दूंगा कि आपको ये रटते रटते याद हो जाएगा। बिल्कुल आपको उदाहरण याद हो गया ना, आपको उदाहरण अगर याद हो गया तो आप ये क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। कोई आपसे होशियार व्यक्ति मिले, ओके, वो आपकी कमी या अभाव को जता रहा हो, क्या आपकी कमी बता रहा हो कि इस पे मैथ नहीं आती है, ये मैथ में लूज है, तो आपको उदास होते हैं। आप क्या होते हैं? उदास होते हैं। देखो सुनो, ये बैंड क्या है? एक आदमी मान लो, इसको कुछ देर के लिए एक आदमी मान लो, और ये है आप, ये क्या है? आप हो, और फिर पनिश क्या हुआ? दंड है। दोस्तों, एक आदमी यानी कमी और अभाव बता रहा है, बैंड क्या है? कमी और अभाव बता रहा है, यानी आदमी आपकी कमी और अभाव बता रहा है, तो आप क्या होगे? उससे उदास होगे। आप क्या होगे? उदास होगे। 100 में से 100%। जब आपकी कोई आदमी बेइज्जती करे तो आप उदास तो होंगे, तो आप उदास होगे। इसलिए अगर आपको कोई दंड दे दे, क्लासमेट आपको पिटवा दे या कोई दंड दे दे, मास्टर साहब से कोई गलती, आपसे कोई गलती हो जाए तो मास्टर साहब आपको दंड दे दे, तो आप क्या होगे? क्या होगा? खुश तो नहीं होगे ना। हाँ, तो इसका क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका क्या है? करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको अपमान लगेगा, इसमें माने अपमान होता है। हाँ हाँ, चलो इसकी व्याख्या पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट भी करनी है साथ ही साथ। जिस प्रकार वेंट कमी अभाव के कारण या उदासी का अभाव आता है यानी भाव आता है, उसी प्रकार पनिश यानी दंड के कारण स्नब यानी अपमान का भाव उत्पन्न होता है। रिपेयरमेंट का अर्थ भर्त्सना यानी फटकारना होता है। यह भी उत्तर सही हो सकता है, यह भी उत्तर सही हो सकता है। भाव, इसलिए अविष्ट उत्तर विकल्प ए होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इतनी बात समझ में आ गया तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। हियर यानी लिसन या सेंस। समझ गए आप? समझ गए? इसका आंसर है प्रश्न। तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट आप इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए डायरेक्ट। जिस प्रकार हियर यानी सुनना और लिसन यानी सुनना समानार्थी शब्द है, उसी प्रकार सेंस यानी समझ और प्रिसीवियस यानी समझ यानी समानार्थी शब्द है। क्या है ये? समानार्थी शब्द है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो आप इसकी डायरेक्ट व्याख्या लिख लीजिए और क्वेश्चन साइड में डाल दीजिए। ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समरूपता के आधार पर नहीं दिए गए विकल्पों में से सही नहीं दिया गया है, युग में अज्ञात कीजिए। क्या करना है? प्रश्न, द्रव क्या होता है? द्रव क्या होता है? ये द्रव क्या होता है मालूम है आपको? तरल। द्रव 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 मानी होता है तरल। क्या होता है? तरल। समझ में आ गया? नहीं आया है तो कुछ सुनो। द्रव हम किस में नापते हैं? लीटर में नापते हैं। क्यों नापते हैं? आप कहीं जाओगे, आप पानी लेने जाओगे तो वो कहेगा 2 लीटर पानी दे दो। आप ये तो नहीं कहेगा 2 किलो पानी दे दो, अभी 2 किलो पानी दे दो। ये तो नहीं कहोगे ना। आप दूध लेने जा रहे हो तो आप ये तो नहीं कहोगे कि मुझे 2 किलो दूध दे दो। 2 लीटर बोल सकते हो आप। तो लीटर में नापते हैं द्रव। ठीक है, क्या है? द्रव का मापक है लीटर। तो अब वजन की, अब यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं वजन। अगर आप वजन लेने जाओगे, आटा पिसवाने जाओगे चक्की पर, ठीक है, यानी गेहूं पिसवाने जाओगे आप चक्की पर, तो आप ये तो नहीं कहोगे कि लो इस कितने लीटर बैठा ये हमारा? 5 लीटर। आपका 5 किलो आटा है, तो आप ये थोड़ी नहीं बोलोगे 5 लीटर आटा है, 5 किलो बोलेगे, यानी किलोग्राम में ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं 10वां क्वेश्चन यानी अंतिम क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में 2 अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध है। दिए गए विकल्पों में उस शब्द अक्षर या शब्द युग्म अक्षर युग्म का चयन करें जो तीसरे संबंध के साथ वैसा ही संबंध रखता है। यानी बॉक्स 41 है, मैप 30 है, तो RAT कितना होगा, यानी रेट कितना होगा? समझ में आ गया? ये इम्पोर्टेंट नहीं,
ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहे आप 2018 का एग्जाम ले लें, चाहे 19 का ले लें, चाहे 20 का ले लें, ये हर किसी एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। चाहे आप 2024 का ही क्वेश्चन क्यों ना ले लें, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे अक्षरों वाले, यानी कि अल्फाबेट्स वाले। समझ में आ गया आपको? नहीं आया है? अब समझ में आएगा, अब समझ में आएगा। अपनी दिमाग की बत्ती खोल लेना बिल्कुल, ठीक है? क्या है? बॉक्स, बॉक्स है 41। कैसे होगा बॉक्स 41 भैया? बॉक्स कैसे हो गया 41? आपको यही समझ में नहीं आ रहा अभी तो, बॉक्स 41 हो कैसे गया? ठीक है, बॉक्स किससे कहते हैं समझ में आ रहा है आपको? बॉक्स। और ये 41 किससे कहते हैं भैया? ये तो क्वेश्चन अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चनों में, आपको ये देख लेना है ए कितने नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पे आता है, टी कितने नंबर पे आता है, एफ कितने नंबर पे आता है, एस कितने नंबर पे आता है। बस आपको नंबर याद कर लेने हैं तो इसी क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। चलो देखते हैं। बॉक्स, बॉक्स क्या है? एक बर्ड है। क्या है? बर्ड है। इसको क्या बोल सकते हैं हम? बर्ड बोल सकते हैं, ठीक है? ये हो गया बॉक्स, ठीक है। अभी 41 कैसे आया आपको ये समझना है ना, 41 आया कैसे? तो ये तो वारिटी है, हो ही जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। बी कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है, कॉमा लगा दो। ओ कितने नंबर पे आता है? 15 पे आता है, कोई बात नहीं। एक्स कितने नंबर पे आता है? 24 पे आता है। आगे समझ में? देख लो, नहीं तो मैं दिखा दूंगा, प्रूफ कर लो। या है आप ABCD लिखिए एक पेपर पर तो देखिए कि एक्स 24 पे आ रहा है, ओ 15 पे आ रहा है, बी 2 पे आ रहा है, ठीक है ना? अभी इन सभी का क्या कर लो? योग कर लो। कर लिया हमने योग भैया। कितना है? आप 15 और 24 कितना होते हैं? 39। और 2 कितने होते हैं बच्चों? 41 होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? 41 होते हैं। तो बॉक्स आप समझ गए 41 होगा ये बॉक्स। हमने प्रूफ कर दिया, हमने सिद्ध कर दिया, हमने उपपत्ति कर दी कि बॉक्स 41 ही होगा, ठीक है? अब मैप पे आ जाते हैं, ठीक है? एम कितने पे आता है? देख लो, 13 पे आता है। एन 13 पे आता है। ए 1 पे आता है। और पी कितने पे आता है? पता है कितने पे आता है? 16 पे पी आता है बच्चों। कितने पे आता है? 16 पे आता है। अब इनको देख लो, जोड़ लो भैया। 13 और 1 कितना होता है? 14। और 14 और 16 कितना होगा? 30 ही होगा। हमने मैप को भी सिद्ध कर दिया, हमने मैप को भी प्रूफ कर दिया कि मैप बराबर 30, ठीक है? कि बॉक्स का संबंध 41 से हो गया, मैप का संबंध 30 से हो गया। इसी प्रकार रेट का संबंध किससे होगा? आर आता है 18 पर, आर आता है 18 पर, ए आता है 1 पर, और टी कितने पर आता है पता है आपको? 20 पर आता है। किस पर आता है? टी 20 पर आता है। और इन सभी का योग कर लो भैया। क्या कर लो? योग कर लो। 18 और 1 कितना होता है? 19 होता है। 19 और 20 कितना होता है? 39 होता है। 39 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? अरे दिख रहा है, अरे ऑप्शन दूसरे में दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, यही है 39 भैया। 39 यही है। लगा दो टिक, प्रूफ कर लो। प्रूफ हो गया है। वाक्य देखो मत देखो, बट आप वाक्य को लिख लो। मैं कह नहीं रहा आपको, अगर मेरा लेख समझ में नहीं आ रहा तो आप वाक्य को लिख सकते हैं, मैं, ठीक है? इसलिए मैंने ये जो वाक्य ही दिया, ठीक है? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुछ नहीं है, आपको शाबाशी मिल गया कि आपने 10 में से 10 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किए। अगर मैंने ये इस पर 10 व्यूज आ गए ना यानी कि ये 10 के व्यूज हैं, और ये है 10 के लाइक, और 0 के डिसलाइक। समझ में आ गया आपका? यही करना है आपको। 10 के व्यूज तो आने ही चाहिए इस वीडियो पर, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और आप अगर इन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को नहीं पढ़ेंगे तो कैसे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, ठीक है? हंस जाओ, चलो ये हंस रहा है, तुम भी वीडियो के अंत में हंसी जाओ, ठीक है? चलो चलते हैं।